गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है किसका बेटा? चैप्टर नंबर 2। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बेटा, बहुत आसान टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा इसे करने में। अब देखो बेटा रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इसे मैथमेटिक्स जैसे रिलेशन का मतलब क्या है, जैसे 3 फ्रेंड्स हैं, जैसे कि एक ये फ्रेंड है, इसका नाम कुछ भी रख लो, अरुण रख लो। एक और ये फ्रेंड है, इसका नाम अजय रख लेते हैं। और यहाँ पे एक फ्रेंड है जिसका नाम मोदी रख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे रखते राहुल गांधी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, और यहाँ पे रख लेते हैं अमित शाह, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अमित, राहुल एंड मोदी। अब ये क्या करना चाहते हैं, ये दूसरे से, ये जो अमित है ये राहुल से दोस्ती करना चाहता है, नहीं राहुल गांधी जो है ये अमित शाह से भी दोस्ती करना चाहता है और मोदी से भी दोस्ती करना चाहता है। तो क्या ऐसा होगा बेटा कभी भी कि राहुल गांधी ने जब अमित शाह से दोस्ती कर ली और तो क्या ऑटोमेटिक मोदी से दोस्ती हो जाएगी? आप सोचो, नहीं हो पाएगी। राहुल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है इस समय, लेकिन मैथमेटिक्स को मान सकते हैं, हम दोस्ती करा देते हैं यहाँ पे किस किस की, राहुल गांधी और मोदी और अमित शाह की। तो हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, एक रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, एक यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं बिटवीन वन एंटिटी, वन मेंबर टू टू मेंबर, ठीक है। यही होता है, इसी को अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलेशन कैसे बना, अगर मैं ऐसे लिखूं इसे तो आप बोलोगे सर राहुल एंड अमित बना, राहुल एंड अमित और राहुल एंड मोदी, ये बना ना रिलेशन, राहुल एंड अमित और राहुल एंड मोदी। तो ये होता है हमारा रिलेशन, ठीक है, कि कोई भी एक एलिमेंट जितने भी उसके दूसरे एलिमेंट है उसके साथ क्या करें, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें। तो इसी तरीके से इसे मैथ्स में कैसे पढ़ते हैं और इसको कहते क्या है जो हमने बनाया था अभी। फॉर एग्जांपल एक सेट है, ए सेट 1 2 3 और यहाँ पे एक बी सेट है 4 5 6, कुछ भी हो सकता है बेटा। अब रिलेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, ये 1 जो है, अब यहाँ पे 1 2 ही लो, अभी ये इसके साथ भी इमेज बना सकता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और ये 2 जो है इससे दोस्ती कर सकता है, इससे दोस्ती कर सकता है और इससे दोस्ती कर सकता है। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट को कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, a क्रॉस b से। अगर मैं a क्रॉस b करूं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 4 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 और 2 6, ठीक है। 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, इन सब को देखो बेटा, आप मानो जब भी हम कोई चीज पुट करते हैं उसका जो भी आउटपुट आता है, तो जैसे कि समझ लो यहाँ पे कोई एक मशीन है, ये मशीन मानो, ठीक है, ये है मशीन। यहां से हमने कोई भी इनपुट डाला तो क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ भी देखो ऐसा ही कुछ प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हम इनपुट पुट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ आउटपुट आ रहा है। तो इस वाले पार्ट को, इनपुट को हमेशा कहते हैं डोमेन, और जो आउटपुट निकल रहा है, और ये जो हमारे पास आउटपुट विंडो है इसे कहते हैं कोडोमेन, इसे कहते हैं कोडोमेन। इसके बाद जो भी इमेज फॉर्म होती है, मतलब ये 1 4 1 5 1 6 जो भी इमेज फॉर्मेशन होती है इसे कहते हैं रेंज। अब कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 4 5 और 6 रे। अगर 1 4 के साथ इमेज बना रहा है, 5 के साथ बना रहा है, 2 6 के साथ इमेज बना रहा है, तो देखो बेटा अब यहाँ पे 1 के लिए डोमेन है 4 और 5, नहीं 1 के लिए रेंज है 4 और 5 6 नहीं है, और 2 के लिए यहाँ पे जो डोमेन है, कोडोमेन है, सॉरी रेंज जो है वो 6 है, 4 और 5 रेंज नहीं है।
ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं, अगर आप थोड़ा और समझो, कि 2 को मैं मिला देता हूँ 5 से, तो यहाँ पे अगर मैं a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, a क्रॉस b निकालूं यहाँ से, तो क्या बनेगा 1,4 1,5 2,5। तो यहाँ से जो रेंज है वो 4 और 5 है, और जो डोमेन है वो 1 2 है, लेकिन ये कोडोमेन जो है यहाँ पे वो 4 5 6 है। समझ आया? रेंज वही होता है जो पार्टिसिपेट करता है इमेज फॉर्मेशन में। इसे इमेज फॉर्म कहते हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन कहते हैं कि यहाँ से एलिमेंट ने यहाँ पे एक इमेज बनाया। तो 4 और 5 ये जो हैं ये रेंज होंगे, लेकिन 6 रेंज नहीं होगा। 6 क्या होगा? कोडोमेन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोडोमेन की, तो आप इजीली बता दोगे कि सर कोडोमेन 4 5 6 है। और अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो आप बोल दोगे रेंज जो है वो सिर्फ 4 और 5 है। और अगर मैं बात करूँ डोमेन की, तो आप बता दोगे डोमेन जो है वो 1,2 है। ठीक है, जो डोमेन है वो क्या है? 1,2 है। तो आप ये समझ पा रहे हो। तो थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और पढ़ते हैं, थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अब हम थोड़ा और पढ़ रहे हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे अब A सेट है 1 2 3, B सेट है हमारे पास 4 5 6, और आप A क्रॉस B निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे? 1 4 के साथ, 1 5 के साथ और 1 6 के साथ, मतलब 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है बेटा, यही बनाओगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक चीज काउंट करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट बने हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बने हैं बेटा? 9। इसमें क्या बने हैं हमारे पास? कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, या आप इसमें इसे एलिमेंट तो कह सकते हो, एलिमेंट कह सकते हो बेटा इसे, ये एलिमेंट नहीं कह सकते बेटा, सब ऐसा कोऑर्डिनेट ही कहो आप। ठीक है, अब या ऑर्डर्ड पेयर कहना ज्यादा सबसे अच्छा है। क्या कह सकते हो इसे? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आप ऑर्डर्ड पेयर कहो, ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखो, जब हमने A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जब हमने, तो हमारे पास कितने बने ऑर्डर्ड पेयर? 9 ऑर्डर्ड पेयर बने। कितने बने? 9 ऑर्डर्ड पेयर। तो अब मैं कुछ यहाँ से एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है? 3 है। जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रॉस एलिमेंट भी कह सकते हो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B निकाला, तो वो कितना आया? 9। तो यहाँ से मैं जब फॉर्मूला बना पा रहा हूँ एन A क्रॉस B का, तो वो कितना बन रहा है? 3 क्रॉस 3। इसका मतलब यहाँ पे 3 क्रॉस 3, और 3 क्रॉस 3 कहाँ से आया है? जब हमने Na को NB से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 9 आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? Na क्रॉस B का, Na क्रॉस B का हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया Na क्रॉस NB। ठीक है, अगर मैं यहाँ से B क्रॉस A निकालता, तो क्या बनाते बेटा? अब बनाते हैं उल्टा। 4, 1 4, 2 4, 3 5, 1 5, 2 5, 3 और 6, 1 6, 2 और 6, 3। तो आप देख सकते हो ये सारे रिवर्स हो गए। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे R, हमारा R रिलेशन A क्रॉस B बन रहा था, तो यहाँ पे क्या बन गया? R इनवर्स। अब R इनवर्स क्या होता है कि जब हम डोमेन को कोडोमेन बना देते हैं और कोडोमेन को डोमेन बना देते हैं। मतलब ये देखो, जो हमारा कोडोमेन था वो डोमेन बन गया, जो डोमेन था वो कोडोमेन बन गया। मतलब कि जो डोमेन इधर चला गया और कोडोमेन इधर चला गया। ठीक है, तो ये होता है R इनवर्स। तो इनवर्स में निकालना आपने सीख लिया। और आपने क्या सीख लिया बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, इसके 2.1 एक्सरसाइज आप इजीली कर लोगे बेटा, तो आप करके देखें 2.1 एक्सरसाइज।
देखो इससे इसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक सेट ये है 3,4 और एक सेट यहाँ दे रखा है x, y, तो क्या ये दोनों दूसरे के इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे बेटा। अब इक्वल सेट पढ़ाया था मैंने, इक्वल सेट में क्या होता है कि ये दोनों दूसरे की इक्वल हैं कब? जब x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। इसी तरीके से x + 1/2 और y/2 - 1 ये इक्वल है 3/2 और 4/2 के। ठीक है, अब आपको इसमें x और y की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालोगे? आप इसको रखोगे 3/2 के इक्वल, तो x + 1/2 = 3/2 और y/2 - 1 = 4/2। ये कंप्लीट के नीचे है, तो देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x + 1 = 3, तो x की वैल्यू 3 - 1 तो ये आ गया 2, और यहाँ पे y - 1 = 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। तो आपके पास इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो एलिमेंट इधर है वही सेम एलिमेंट उधर होने चाहिए, तो आपका वो इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट होता है। अब एक चीज और देख लेते हैं, इसके बाद आप इसे करके देखेंगे एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे, जो भी डाउट होगा मुझसे पूछोगे। 2.1 में आपके डाउट जरूर आएंगे बेटा, तो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो चीज हमें देखनी है, अब देखो एक A क्रॉस B गिवन है आपके पास। जैसे गिवन क्या है? 1, x 2, y और 3, z। आपके पास एक ये गिवन है, क्या चीज? A क्रॉस B। मैं आपसे बोल रहा हूं कि फाइंड आउट द एलिमेंट ऑफ सेट A एंड एलिमेंट ऑफ सेट B। तो देख सकते हो एलिमेंट ऑफ सेट A क्या आएगा बेटा? आपको A के पहले आपको क्या देखना है? डोमेन के देखने हैं, कौन कौन सा एलिमेंट दे रखे हैं वही लिख देना है। जैसे 1 और जो रिपीट हो रहा है उसको कितनी बार लिखना है? सिर्फ 1। जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये तो हो गया A। B कौन से लिखने हैं? जो बाद वाले हैं, जो भी रिपीट हो रहे हैं उसे एक बार लिखना है, और जो एक सिंगल टाइम है उसे लिख लेना है बेटा, ठीक है। तो 1, 2, 3 और x, y, z। अब एग्जाम पेपर बुक में कैसे क्वेश्चन दे रखे होंगे आपको? जैसे बोल रखा होगा कि A क्रॉस B 1, 1, 3 और 2, 5 इस तरीके का दिया होगा। उसमें बोला होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B 3 है। तो देखो बेटा, आपको जो A सेट के एलिमेंट निकालने हैं वो एलिमेंट्स निकालने हैं। कितने एलिमेंट्स निकालने हैं? सिर्फ 2। वो 2 ही होने चाहिए। देखो 1, 1 और 2, तो 1 1 2 बार आ रहा है, तो हम कितनी बार लेंगे? सिर्फ 1 टाइम्स, तो 1 और एक आ रहा है दूसरा 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट A के अंदर कितना हो गए? 2। और अगर मैं बात करूं B के अंदर, तो B के अंदर कितना होना चाहिए? 3। तो कितने हैं? 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म। इसके बाद और क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? क्वेश्चन गिवन होगा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, या कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा होगा, या आपसे ऑर्डर पेयर लिखा हो सकता है। A क्रॉस B इफ A सेट दे रखा होगा आपके पास 1, 2, 3 और n B दे रखा होगा 3। तो देखो आपको क्या निकालना है? n A क्रॉस B निकालना है। आपके पास A के अंदर कितने एलिमेंट दे रखे हैं? 3, और B के अंदर भी कितने एलिमेंट दे रखे हैं? 3। तो आपका n A के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3, और B के अंदर कितने एलिमेंट है? 3। तो 3 3 से कितना हो गया? 9, और ये आंसर, ठीक है। तो आप 2.1 एक्सरसाइज को करके देखा बेटा। उससे पहले सेट जरूर पढ़ लेना, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं बेटा वो पढ़ें, मेहनत करें, ठीक है।